Welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class, we have done 4 questions of exercise 6.5 of chapter 6, that is the triangle and its properties. In this class, we will continue this exercise. Let us do 5th question. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground, and its top touches the ground at a distance of 12 मीटर from the base of the tree. देखो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक ट्री है, कोई भी हमारे पास, सपोज दिस इज अ ट्री, ठीक है, तो ये ट्री एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे, सपोज दिस इज 5 मीटर, यहाँ से ये ट्री का इतना पार्ट ब्रेक हो गया और वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स टॉप, दिस टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. इस ट्री के बेस से कितनी दूर तक? 12 मीटर डिस्टेंस तक, और यहाँ से ये टॉप नीचे आ गया और यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो ये ट्री ऐसे बन गया इसका. क्लियर? मींस इसका ये पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है. तो सपोज करते हैं कि ये ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्री को हमने नाम दे दिया जब वो ब्रेक नहीं हुआ. ब्रेक होने के बाद जो इसका टॉप है वो यहाँ आ गया. लेट दिस टचेस द ग्राउंड एट डी. तो यहाँ लिखते हैं लेट ए बी सी बी अ ट्री बिफोर इट ब्रेक्स. ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. जो ट्री की ओरिजिनल हाइट है, मींस ये कंप्लीट लेंथ, दैट इज एसी कितना है, ये फाइंड करना है. इस एसी में मुझे बीसी की लेंथ तो पहले ही पता है 5 मीटर. अगर हम एबी को फाइंड कर ले तो इन दोनों को ऐड करके मुझे इस ट्री की लेंथ पता लग जाएगी. बट अब ये एबी, देखो जो एबी है वो ब्रेक होके नीचे आया है, मींस जो ये बीडी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एबी के इक्वल होना चाहिए. दैट मींस ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है. अब ये ट्री और ये ग्राउंड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. दैट मींस ये एक ट्रायंगल कैसी बन गई? राइट ट्रायंगल. अब जब ये राइट ट्रायंगल है तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड इसकी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो लेट एबीसी बी अ ट्री बिफोर इट ब्रेक्स. ठीक है, एबीसी ट्री था, जब ये ब्रेक हो गया तो आफ्टर इट ब्रेक्स लेट top of tree touches the ground at D. ठीक है, D पे टच कर गया. नाउ हमें क्या क्या गिवन है हम लिख देते हैं. BC इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड CD इज इक्वल्स टू 12 मीटर. अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. नाउ इन ट्राइंगल BCD, राइट के सामने हाइपोटेन्यूज दैट इज लॉन्गेस्ट साइड मींस BD स्क्वायर. तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. क्लियर? अब BD की वैल्यू हमें नहीं पता, बट BC और CD की वैल्यूज पता है. BC इज 5 मीटर, तो यहाँ आ गया 5 स्क्वायर प्लस CD is 12, then 12 square. Now this is equals to 5 square means 25 plus 12 square 144 and this is equals to 169. Clear? तो मेरे पास इन दोनों का सम आ गया 169 और ये क्या है? BD square. This is equals to BD square. अब यहाँ से देखो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर BD स्क्वायर मेरे पास 169 है तो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर. अब यहाँ BD स्क्वायर, यहाँ 13 स्क्वायर मींस BD और 13 आपस में कैसे हुए? इक्वल. BD इज इक्वल्स टू 13. अब जो सारी लेंथ चल रही थी वो मीटर्स में थी, तो ये भी क्या है? 13 मीटर्स. ठीक है, तो मेरे पास इसकी लेंथ आ गई, दैट इज 13 मीटर. अब जब ये 13 है तो मींस AB भी कितना होगा? 13 मीटर, क्योंकि BD और AB आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ही कितने हुए? 13 मीटर्स. दैट मींस
मुझे फाइंड करनी थी कंप्लीट लेंथ ऑफ ट्री मींस AC, लेंथ ऑफ ट्री that is AC is equals to AB plus BC, AB plus BC। अब AB की लेंथ कितनी थी 13 मीटर्स प्लस BC कितना है 5 मीटर्स, 13 प्लस 5 इज 18 मीटर्स। तो AC की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 13 मीटर्स। क्लियर? तो जो लेंथ ऑफ ट्री 18 मीटर्स, तो जो लेंथ ऑफ ट्री है वो कितनी आ गई मेरे पास 18 मीटर्स। क्लियर? एक ट्री था, किसी पॉइंट से वो ब्रेक होके नीचे आ गया, तो उसके टॉप ने ग्राउंड को टच किया एट पॉइंट D। हमने BD की लेंथ फाइंड की सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर इस BD की लेंथ को AB के इक्वल रखा क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, यही पार्ट यहाँ नीचे गिरा था, और फिर हमने पूरे ट्री की लेंथ निकालनी थी तो AB plus BC करके फाइंड कर ली। क्लियर? नाउ लेट अस डू 6th क्वेश्चन। Angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree। ये एक ट्रायंगल हमें गिवन है, इसमें Q 25 डिग्रीज है एंड R 65 डिग्रीज के इक्वल गिवन है। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तीन हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने बताना है कि तीनों में से कौन ट्रू है। तो देखो ये स्क्वायर्स वाली मींस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये राइट ट्रायंगल बन रही है। ये दोनों एंगल्स मुझे गिवन है, हम इसका थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल P मुझे नहीं पता, एंगल Q कितना है 25 प्लस एंगल R इज 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल P प्लस इन दोनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्रीज, सॉरी 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो मेरे पास एंगल P कितना आ गया 90। क्लियर? अब एंगल P 90 डिग्रीज, दैट मींस ये क्या है राइट ट्रायंगल है। अब अगर ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी। P के सामने है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन हुआ QR, दैट मींस QR इसकी लॉन्गेस्ट साइड हुई। तो हमें क्या मिलना चाहिए QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, दैट मींस सेकेंड पार्ट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज ट्रायंगल PQR इज राइट ट्रायंगल। क्लियर? तो ऐसे हमने पहले चेक किया कि थर्ड एंगल कितना था, दैट मींस अगर वो 90 है तो ये क्या हुई एक राइट ट्रायंगल हुई, और राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी, और उसकी हेल्प से हमारे पास सेकंड इक्वेशन कैसी है ट्रू है। ठीक है, नाउ लेट अस डू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 40 cm and diagonal is 41 cm। देखो हमें क्या दे रखा है, लेंथ गिवन है और डायगोनल गिवन है, बट पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो सबसे पहले मुझे ब्रेड फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? इन दोनों की हेल्प से हम सबसे पहले ब्रेड फाइंड करेंगे। देखो अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, नेम ऑफ द रेक्टेंगल इज लेट ABCD। क्लियर? AC इज अ डायगोनल। ठीक है, लेंथ AB मुझे गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड मुझे नहीं पता, बट डायगोनल 41 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमें पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्रीज के होते हैं 90। तो अब देखो ये ट्रायंगल कैसी बन गई, एक राइट ट्रायंगल, एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट साइड BC and then we will find out breadth and then we will calculate perimeter. Okay, now let ABCD be a rectangle। ठीक है,
जिसमें क्या क्या हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो राइट ट्रायंगल हुई। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल में अप्लाई करने हैं, पहले हम ये लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या मिलेगा, देखो राइट के सामने कौन है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ए सी कितना है 41, तो 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इज 40 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर होता है हमारे पास 1600 प्लस बी सी स्क्वायर, स्क्वायर्स मतलब 40 को 40 से मल्टीप्लाई, 41 को 41 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ 1681 माइनस 1600 प्लस इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बी सी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 81, ठीक है, और 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज बी सी square is equals to 9 square and hence BC is equals to 9। BC मिल गया हमें 9, BC 9 सेंटीमीटर्स, क्योंकि बाकी सब भी क्या है सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो BC की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए इसकी पेरीमीटर, और मुझे पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 into length plus breadth, that is 2 into length कितनी थी इसकी 40 and breadth is 9, then this is 40 plus 9 means 2 into 49, that is 98 centimeters, clear। तो यहाँ से हमारे पास जो पेरीमीटर है वो कितनी आ गई 98 सेंटीमीटर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। The diagonals of a rhombus measures 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. सेम हमने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें पेरीमीटर फाइंड की, तो पेरीमीटर के लिए मुझे साइड्स चाहिए थी। सेम यहाँ पर देखिए मुझे दोनों डायगोनल्स गिवन है, किसके रोम्बस के, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एंड एक प्रॉपर्टी और क्या है, जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो अगर मैं एक रोम्बस बनाऊं, यहां पर देखिए लेट ए बी सी डी बी अ रोम्बस, ए बी सी डी, ये इसके डायगोनल्स हुए ए सी और बी डी, और डायगोनल्स किस पे कट करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। ये जो चारों एंगल्स बनेंगे ये 90 90 90 एंड 90, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इस कंप्लीट रोम्बस डायगोनल से इतनी लेंथ, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, ओ पे कट कर रहे हैं, मुझे ओ सी पता लग जाए और ओ बी पता लग जाए, राइट। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ओ बी और ओ सी की हेल्प से मैं क्या फाइंड कर लूंगी बी सी, ठीक है। या फिर हम किसी भी ट्रायंगल में इसको लगा सकते हैं, अगर मुझे ओ ए और ओ बी पता लग जाए तो मैं ए बी फाइंड कर सकती हूँ, और अगर मुझे ए बी मिल जाए तो चारों ही साइड्स रोम्बस की इक्वल है, तो हमें चारों साइड्स मिल जाएंगी, फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर। अब सबसे पहले देखो लेट ए बी सी डी बी अ रोम्बस एंड डायगोनल्स, सपोज ए सी की वैल्यू हमने ले ली 16 एंड बी डी की वैल्यू ले लेते हैं 30, क्लियर। तो इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ से मुझे हाफ ऑफ मिल जाएगी, जैसे अभी मैंने बताया कि डायगोनल्स क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये पार्ट इसके इक्वल होगा और इसका ये पार्ट इसके इक्वल होगा,
ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो OA मिल जाएगा। OA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC दैट इज 16/2 मींस 8 सेंटीमीटर। और ऐसे ही BD की हेल्प से OB मिल जाएगा हमें। OB इज इक्वल्स टू 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखेंगे? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये दो साइड्स आ गई। अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AOB, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर वही ब्रैकेट में हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ OA स्क्वायर, OA कितना है? 8 सेंटीमीटर दैट मींस 8 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर मींस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 8 स्क्वायर मींस 64 प्लस 225 दैट इज 64 और 225 मींस 289 is equals to AB स्क्वायर। अब 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, दैट मींस 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास 17 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया? AB। तो AB मिल गया हमें। अब क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल हैं तो हमारे पास चारों ही साइड्स किसके इक्वल आ गई? 17 सेंटीमीटर्स के। नाउ अगर अब हमें सेम इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है, ठीक है, तो पेरीमीटर कैलकुलेट टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान से, पेरीमीटर फाइंड करनी है मुझे, ठीक है। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल्स टू, क्योंकि चारों साइड सेम है तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं एक साइड AB को तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पेरीमीटर। तो 4 इंटू AB कितना था? 17 दैट मीन्स 68 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारे पास रोम्बस के डायगोनल्स गिवन थे। डायगोनल्स की हेल्प से हमने हाफ ऑफ डायगोनल्स की वैल्यूज फाइंड की कि कितनी आई, क्योंकि डायगोनल्स किस पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे, और बाइसेक्ट करते हैं दैट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो वहां से हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी साइड AB कैलकुलेट की। अब क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल है तो हमारे पास पेरीमीटर किसकी इक्वल हुई? 4 इंटू AB की वैल्यू पुट की तो पेरीमीटर कितनी आई? 68 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस क्लास में हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए इस एक्सरसाइज 6.5 के, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि इसमें अप्लाई करते हैं हम एक गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम इस थ्योरम की हेल्प से गिवन 2 साइड्स की हेल्प से कोई भी थर्ड मिसिंग साइड को फाइंड कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आई विल प्रोवाइड यू अ वर्कशीट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। If you have any doubt, you can contact me regarding this chapter. Thank you students. In next class, we will start next chapter. Thank you.